ने कहा है कि जिंदगी ने सवाल बदल डाले, किसी ने कहा है कि जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम वो हैं जनाब जहाँ खड़े थे खड़े ही रह गए और लोगों ने अपने पूरे जज्बात बदल डाले। ये आगे बढ़ते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं और ये स्ट्रक्चर बहुत ही लाभदायक होंगे आप लोगों के लिए। लगातार वीडियो अपलोडेड हो रहे हैं जो 30 दिन का चैलेंज लिया गया है। आज 5वां वीडियोज़ है, चौथा वीडियोस जो आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग एवरीडे मैम और मैं कंटिन्यू हम लोग पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चर डेली स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग मुद्दे पे आएंगे और शुभारंभ करेंगे हम एक छोटी सी नन्ही सी शायरी के साथ जो मोटिवेशन रहेगा आप लोगों के लिए। किसी ऋषि शब्दों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब है जिसके माध्यम से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। आप एवरीडे देखते हैं मैम पढ़ाती हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सोचते होंगे क्या लेके आते हैं लोग और टेंस बनाते हैं लोग। हम लोग टेंस नहीं बनाते हैं डियर। विदाउट ग्रामर दिस इज अ सोर्स यू कैन स्पीक इंग्लिश। बिना ग्रामर के अगर इंग्लिश बोलना है तो इसको प्रयोग करके आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो हमारे सामने है विथ अ ग्रेट डिफिकल्टीज, मुश्किलों से, बड़ी मुश्किलों से, कहते हैं ना बड़ी मुश्किलों से मैं आपके पास आया, बड़ी मुश्किलों से मैं पैसा कमा पाया, बड़ी मुश्किलों से मुझे आपसे प्यार हुआ, बड़ी मुश्किलों से लोगों ने मुझे नहीं बोला, बड़ी मुश्किलों से हमने ज़िंदगी को क्रॉस किया, बड़ी मुश्किलों से आज हम बाइक चला के आए हैं, बड़ी मुश्किल से हम आपसे मिल पाए हैं। तो ऐसे अभी समझ में आया होगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। आइए, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, कि बड़ी मुश्किलों से, पहला एग्जांपल लेते हैं, बड़ी मुश्किलों से मैं आपसे मिल पाया। लिखेंगे यहाँ पे कि बड़ी मुश्किलों से मैं मिल पाया, ठीक है। ठीक है, पहला। दूसरा, बड़ी हिंदी थोड़ा देखेंगे आप लोग, मुश्किलों से मैं वहाँ गया, ठीक है, मैं वहाँ गया। आगे बढ़े, देखिए पहला एग्जाम्पल हम बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ ग्रेट डिफिकल्टीज मैं मिला, तो क्या लिखूंगा, आई मेट यू। मतलब आपसे यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है इसीलिए मैं क्या यू बना दिया। तो विथ ग्रेट डिफिकल्टीज आई मीट यू, मैं आपको बड़ी मुश्किलों से मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। दूसरा, बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ गया, छोटा कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, दिख रहा है, बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ गया, तो क्या हो जाएगा, एंड विथ ग्रेट डिफिकल्टीज मैं वहाँ गया, क्या हो जाएगा, आई वेंट देयर। देयर का मतलब तो वहाँ, वेंट मतलब गया, आई मतलब मैं, डिफिकल्टी मतलब कठिनाइयों से या मुसीबतों से, ग्रेट मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मैं बड़ी मुश्किलों से आपसे बात कर रहा हूँ, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी आई एम टॉकिंग टू यू। मैं बड़ी मुश्किलों से आपके पास फ़ोन कर पा रहा हूँ, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी आई एम टॉकिंग विद यू, आई एम कॉलिंग यू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अबाउट टू, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अबाउट टू जो है उसका मतलब होता है वाला है एंड वाली है। क्या इतना बात समझ में आया? वाला है, वाली है और वाले हैं। इसका प्रयोग हम करेंगे कि कोई आने वाला है, तुम खाने वाले हो, नहीं कहते हैं न्यू फिल्म आने वाली है, ठीक है, और मेरे पापा आज आने वाले हैं, मतलब आपके रिश्तेदार आने वाले हैं, ठीक है। दोस्त की शादी होने वाली है। आगामी भविष्य की बात करेंगे, जैसे कि मैं कल खेलने जाने वाला हूँ, ठीक है, लग रहा है आज बारिश आने वाली है, ठीक है।
तो वहाँ पे हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखूँ यहाँ पे कि मैं पढ़ने जाने वाला हूँ। समझ पा रहे हैं? वाला हूँ, यहाँ पे आया है क्या? वाला हूँ। और दूसरा वाक्य में लिख रहा हूँ, दूसरा कि वह खाना बनाने वाली है। खाना बनाने वाली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए पहला क्या क्या हो जाएगा? आई एम अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा वह खाना बनाने वाली है, लड़की है। सी है, सी इज अबाउट टू, COOKING लगेगा क्योंकि इज लगा वहाँ पे, कुकिंग फूड, ठीक है, वो खाना बनाने वाली है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम अबाउट टू रन, तुम दौड़ने वाले हो। यू अबाउट टू सिट, तुम बैठने वाले हो। यू अबाउट टू गो, तुम जाने वाले हो। अबाउट टू कम, तुम आने वाले हो। अबाउट टू प्ले, तुम खेलने वाले हो। अबाउट टू स्लीप, तुम सोने वाले हो, ठीक है। सो ऐसे इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं। एंड आगे देखेंगे क्या है हमारा, हैव टू, हैज़ टू। इसका मतलब था ना है, नी है, ने है। पढ़ेंगे हैव टू एंड हैज़ टू, दोनों का मतलब होता है बाबू ना है और नी है और ने है। आप लोग नाने नी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, जब मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड लिख रहा हूँ कि तुम्हें खेलना है, ना है आया लास्ट में, तुम्हें खेलना है। और दूसरा मैं लिखूंगा कि उसे जाना है, उसे जाना है, ठीक है, उसे जाना है। तो यू यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है और यू वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है और ही सी इट किसी का नाम सिंगुलर होता है। तो यू प्लूरल तो लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे यू, यू के साथ लगेगा हैव, और मतलब प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज। यू हैज प्लूरल तो लगा देंगे यू हैव टू, PLAY, तुम्हें खेलना है, ठीक है। और उसे जाना है, लड़की है तो चाहिए, तो ही हैज़ हो जाएगा, हैज़ टू गो, जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना है। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है। यू हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना है। यू हैव टू सिट, तुम्हें बैठना है। यू हैव टू वॉच, तुम्हें देखना है। यू हैव टू प्ले, यू हैव टू रीड, देयर लॉट ऑफ थिंग। सी हैव टू कुक, उसको खाना बनाना। सी हैव टू ईट फूड, उसको खाना खाना है। सी हैव टू सिंगिंग सॉन्ग, से गाना गाना है। तो लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आगे क्या है। द फैक्ट इज डैट, द फैक्ट इज डैट, सच तो ये है कि, क्या पढ़ेंगे, द फैक्ट इज डैट। देखो यहाँ पे लिखेंगे, चेंज करता हूँ मैं कलम एक बार, देखो द फैक्ट इज डैट, सच ये है कि मतलब लिखेंगे सच यह, अच्छा ये वाला यह होता है, सच यह है कि, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, यही है ना, यही है ना, सच तो ये है कि, अच्छा थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट दिखाऊं, सच तो यह है कि, बात वही है। सच तो ये है कि तुम चोर हो, सच तो ये है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, सच तो ये है कि तुम कुछ नहीं जानते हो, सच तो ये है कि तुम बहुत बड़ा काम करोगे, सच तो यही है कि तुम जो चाहते हो कर लोगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 लिखता हूँ। सच तो यह है कि तुम अच्छे हो, अच्छे हो, नहीं कहते हैं दुनिया कुछ भी कहे मुझे पता है तुम क्या हो। क्या लिखेंगे तब, लिखेंगे डायरेक्ट हम, द फैक्ट इज डैट, मतलब सच तो ये है तुम अच्छे हो, तो यू आर गुड। क्या है, हमारी बात समझ में आई डियर?
ठीक है। दूसरा लिखूंगा, सच तो यह है कि तुम अच्छे लिखते हो, तुम अच्छा लिखते हो, अच्छा लिखते हो। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, लिखेंगे बहुत बढ़िया कि द फैक्ट इज डेट यू राइट्स वेल, वेल या वेरी गुड कर सकते हैं, वेल देन या वेल या वेरी गुड, वट एवर यू कैन यूज, एयर डोंट माइंड। तो ये रहा हमारा कुछ स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बचा है और हमारे पास, स्पेड दैट। आई स्पेड दैट मतलब होता है मैंने पता लगाया है कि, एक कल वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक पास। एंड यू हैव टू स्टार्ट इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, हमने पढ़ाया ना, हैव टू, अबाउट टू, प्लीज़ यू हैव टू यूज। ओके, थैंक यू।